नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख ज़ैद प्रयागराज से। फ्रेंड्स, मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट को जॉइन किया था जून 2020 में। जून 2020 बैच से प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली में मैं जुड़ा और तब से मैंने सीखा कि कैसे स्टॉक मार्केट में बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने के बावजूद आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और इसके लिए मैं मिस्टर पीयूष पटेल को तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा, जो कि हमारे टीचर, मेंटर और गाइड है, कि उन्होंने हमें ये सिखाया कि किस तरह से आप इजीली किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इसका फैसला ले सकते हैं। प्लस किस लेवल पे उसमें एंटर करना है और किस लेवल्स पे उस पे एग्जिट करना है, वो सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए 9 मंथ श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड। फ्रेंड्स, टाइटन कंपनी लिमिटेड अदर एप्पल एंड एक्सेसरीज सेक्टर को बिलोंग करती है। ये अदर एप्पल्स एंड एक्सेसरीज सेक्टर क्या होते हैं? अदर एप्पल एंड एक्सेसरीज सेक्टर वो सेक्टर, इस सेक्टर में वो कंपनीज हैं जो कि हमारी जरूरत के अलावा जो हमारे ऐश की और शौक की चीजें हैं उनका बिजनेस करती है, जिसमें कि हमारी ज्वेलरीज आ जाती हैं, प्रीमियम क्लोथिंग्स आ जाती हैं, अंडरगारमेंट्स, जेम्स, परफ्यूम्स और अलग अलग तरह के एक्सेसरीज इसमें बिजनेस करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेक्टर को देखने से पहले हमें अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आप और मैं ये वीडियो देख क्यों रहे हैं, मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं और मैं ये सीख क्यों रहा हूं। फ्रेंड्स, हम सबका एक कॉमन गोल है, वो है वेल्थ क्रिएशन। और वेल्थ क्रिएशन के सिंपल स्टेप है, जैसे अगर हमें कोई ग्रोथ मिले, मींस कोई ग्रोइंग इंडस्ट्री मिले, उस ग्रोइंग इंडस्ट्री में से अगर हम कुछ क्वालिटी कंपनी निकाल पाए, तो उस क्वालिटी कंपनी में अगर हम एक सही वैल्यू में इन्वेस्ट कर पाए, तो डेफिनेटली फ्यूचर में हमारा वेल्थ क्रिएट होगा ही होगा। तो चलिए ये देखते हैं, क्या अदर एप्पल एंड एक्सेसरीज सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर है? क्या उसमें कुछ ऐसे ग्रोथ ड्राइवर हैं जो कि उसको ग्रोथ दे सकें? तो फ्रेंड्स, ये कुछ ग्रोथ ड्राइवर है जिसमें आता है पर कैपिटा इनकम का बढ़ना। फ्रेंड्स, हम इंडियंस की पर कैपिटा इनकम अभी बढ़ रही है, राइट? तो ये बढ़ती हुई पर कैपिटा इनकम हमें कहाँ काम आती है? सबसे पहले हम अपने जरूरत को पूरा करते हैं। जब जरूरत पूरा हो जाती है और उसके बाद में कुछ इनकम हमारे पास बचती है, तो हमें कहाँ खर्च करते हैं? हम अपने शौक पूरा करने में खर्च करते हैं, अपनी जरूरत, अपने जो विशेष है उसको पूरा करने में यूज करते हैं। और यही वो एक्स्ट्रा पैसा है जो इस सेक्टर को बम्प देता है। साथ ही साथ एक यंग पॉपुलेशन अच्छे से अपने एसेसरीज को मैनेज करती है, लेती है। तो एक यंग पॉपुलेशन, हमारा भारत एक यंग पॉपुलेशन का देश है, तो यहाँ पे हमें ये भी एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर देखने को मिलता है। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन, शहरों शहरीकरण बढ़ रहा है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा ग्लोबल एक्सपोजर भी बढ़ रहा है। ग्लोबल एक्सपोजर बढ़ने से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि दुनिया में चल क्या रहा है, और जो दुनिया में चल रहा है वो हमें भी चाहिए, राइट? तो ये जो चाहत है, ये इस सेक्टर को एक अच्छा पंप देती है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि रिटेल का पेनिट्रेशन छोटे छोटे शहरों में जा रहा है। मींस हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रांड की कंपनीज अपने आउटलेट्स को छोटे छोटे शहरों में खोल रही है। इस तरह से रिटेल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। हमारा उन कंपनी से जो प्रोडक्ट्स है उनको लेने का जो जरिया है वो आसान हो रहा है। और साथ ही साथ ई कॉमर्स ने तो सोने पे सुहागा कर दिया। मींस जो चीज हमें पहले कभी शहर, बड़े शहर जाने पे मिलती थी, अब वो हमारे घर पे आ जाती है, राइट? तो ये कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स है जो हमें ये तो बताते हैं कि अदर एपरल एंड एक्सेसरीज में एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो क्या इसमें कुछ ऐसी कंपनी मिल सकती है? तो चलिए हम अपने क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात करें कि वो क्वालिटी फिल्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। कि सबसे पहले कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा होना चाहिए, उसका सेल्स शेयर अच्छा होना चाहिए, उसका प्रॉफिट में शेयर अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी कंफर्टेबल होनी चाहिए, आरओपी और आरओई अच्छा होना चाहिए और आईसीआर अच्छा होना चाहिए। अगर कोई कंपनी इसमें अगर कोई कंपनी इन फैक्टर्स पे खरी उतरती है, तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट के लायक होगी, राइट? तो चलिए मार्केट कैप शेयर के बारे में बात करें, तो अदर एप्पल एंड एक्सेसरीज सेक्टर में टोटल 107 कंपनी लिस्टेड है, जिनका टोटल मार्केट कैप अराउंड 3.7 लाख करोड़ का होता है। इस 3.7 लाख करोड़ के मार्केट कैप का
ऑलमोस्ट 54% सिर्फ टाइटन के पास है, राइट फ्रेंड्स। और बची हुई ये 12-13 कंपनीज हैं जो कि 80% तक का मार्केट कैप कवर कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स ये 12-13 कंपनीज अगर हमने देख ली तो यहाँ पे हम एक अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स हम ये देख रहे हैं कि अभी इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत बाकी है। तो ये बाकी ग्रोथ है तो हम देखेंगे भविष्य में कि और भी नई नई कंपनीज इस सेक्टर में लिस्ट होंगी जिसकी शायद क्वालिटी अच्छी हो, जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिले, राइट। तो नई नई कंपनीज हम इस सेक्टर में लिस्ट होते हुए देखेंगे। जैसे अभी रिसेंटली एक कंपनी लिस्ट हो रही है, राइट। कौन सी, जिसका रिसेंटली आईपीओ अभी क्लोज हुआ है? यस फ्रेंड्स, वेदांत फैशन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पे मान्यवर वाली कंपनी, राइट। तो ये अभी लिस्ट होने की तैयारी कर रही है। तो इस तरह हम भविष्य में देखेंगे और भी कंपनीज हमारे पास इस सेक्टर में लिस्ट होते हुए मिलेंगी, राइट। तो चलिए हमारा अगला क्वालिटी पैरामीटर क्या है? सेल्स में शेयर। टोटल टॉप 13 जो कंपनी हमने निकाली थी उसका जो उन्होंने सेल्स किया 2021 में वो तकरीबन 3 लाख करोड़ का था। इसमें मेजर शेयर किसके पास था? राजेश एक्सपो के पास, राइट। और सेकंड नंबर पर हमारी थी टाइटन। राजेश एक्सपो कौन सी कंपनी है फ्रेंड? यस, राजेश एक्सपो जेम्स में काम करने वाली कंपनी है जो कि एक बहुत बड़ा सेल्स में शेयर रखती है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा शेयर टाइटन के पास नहीं है, राजेश एक्सपो के पास है, राइट। यहीं पे हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो उन 13 कंपनीज में से ये सिर्फ 7 कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट ईयर प्रॉफिट किया। और ये जो नई मान्यवर जो लिस्ट होने वाली है इसने भी लास्ट ईयर प्रॉफिट किया, राइट। तो ये ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी, ये सातों आठों कंपनी ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का प्रॉफिट किया, जिससे कि मेजर शेयर टाइटन के पास और राजेश एक्सपो के पास था। फ्रेंड्स हमने देखा था राजेश एक्सपो ने मेजर ऑफ सेल्स किया बट उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं है, राइट। तो इसका इफेक्ट हमें कहां पे देखने को मिलेगा? यस फ्रेंड, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट मार्जिन किसे कहते हैं? नेट प्रॉफिट मार्जिन हम कहते हैं कि कोई भी कंपनी अपने सेल्स का कितना परसेंट हिस्सा अपने प्रॉफिट में ले जाती है, राइट। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन टाइटन का 5% है। अब फ्रेंड्स आप तो कहेंगे कि 5% इतना कम नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी देख क्यों रहे हैं? फ्रेंड्स ये वो सेक्टर था जिसने कोविड की बहुत बड़ी मार झेली। ये वो सेक्टर था जहां पे ये उम्मीद की जा रही थी कि इस सेक्टर की कंपनीज लॉस करेंगी और हमने देखा कि मेजर ऑफ कंपनीज इस सेक्टर की लॉस कर रही थी। वहीं पे अगर 5% का प्रॉफिट मार्जिन टाइटन ने निकाला तो ये अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। इसी तरह हम डेब्ट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो टोटल डेब्ट टू इक्विटी अगर हम देखें तो टाइटन का डेब्ट टू इक्विटी 24% है। 60% तक का डेब्ट टू इक्विटी हम कंफर्टेबल मानते हैं। तो 24% का डेब्ट टू इक्विटी एक कंफर्टेबल डेब्ट टू इक्विटी है, राइट। इसी तरह से अगर हम आईसीआर के बारे में बात करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको कितने अच्छे से कवर करता है, तो यहाँ पे टाइटन का 8 गुना है, राइट फ्रेंड, जो कि एक अच्छा आईसीआर है, राइट। इसी तरह से अगर हम अगले क्वालिटी पैरामीटर की बात करें वो है आरओपीई, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। मींस क्या फ्रेंड कि किसी भी कंपनी ने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की, जो इक्विटी से स्टार्ट की, उसका कितना गुना ज्यादा प्रॉफिट किया। यहाँ पे हम देखते हैं टाइटन का आरओपी तकरीबन 89 टाइम्स है, राइट। इसी तरह से हम आरओई देखें, मींस टोटल इक्विटी का कितना परसेंट प्रॉफिट किसी कंपनी ने किया, तो टाइटन का आरओई 24 है जो कि एक अच्छा आरओई है, राइट। तो हमें यहां से तो ये मालूम पड़ा कि टाइटन एक अच्छी क्वालिटी कंपनी निकल के आती है। तो आखिर ये टाइटन कंपनी है क्या? फ्रेंड्स 1984 में टाइटन कंपनी एक वॉच मेकिंग कंपनी के रूप में स्टार्ट हुई। 1996 में ये ज्वेलरी बिजनेस में एंटर हुई, किस ब्रांड से? तनिष्क ब्रांड के नाम से। 2010 में इसने अपने एक्सेसरीज बिजनेस को स्टार्ट किया जिसमें कि हम जान सकते हैं जैसे कि टाइटन आई वगैरह। एंड 2013 में ये परफ्यूम और फ्रेग्रेंस सेक्टर में भी अपना पैर पसारने लगी, राइट फ्रेंड्स। मींस ये कंपनी अपने आप को अच्छे से डेवलप कर रही है, राइट। और अगर हम इनके ब्रांड्स को भी देखें तो ये मास मार्केट से लेकर लग्जरी तक सबको कवर करता है। इसके पास सोनाटा जैसा मास मार्केट का ब्रांड भी है और जोया जैसा लग्जरी ब्रांड भी है, राइट। यहाँ पे हम बड़े बड़े नाम जैसे तनिष्क,
टाइटन आई, फास्ट ट्रैक, टाइटन प्लस, जाइलस जैसे बड़े बड़े नाम इसके पोर्टफोलियो में हम देखते हैं, राइट। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा 2009 से लेकर 2021 में एफआईआई और एफपीआई ने अपना शेयर 12% से बढ़ाकर 19% किया। और वहीं पे रिटेलर्स ने क्या किया, रिटेलर्स ने अपना पैसा दुगना देखा, तिगुना देखा और वो प्रॉफिट लेके निकल गए और उन्होंने अपना शेयर 28% से घटा के 17% किया। फ्रेंड्स, इस 17% में भी ऑलमोस्ट 6% के आसपास मार्केट शेयर तो जो रिटेल पार्ट है, वो शेयर का रिटेल पार्ट सिर्फ राकेश झुंझुनवाला और उनकी फैमिली के पास है, राइट। तो राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी में 2002 से इन्वेस्टेड है, 2002-2003 से इन्वेस्टेड है एंड 2003 से इन्वेस्टमेंट का जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो अभी तक कंटिन्यू है, राइट। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो दूर की सोचते हैं, वो अच्छी कंपनी में लंबे समय तक रहते हैं। इससे जैसे हम कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो मेजर एक्सपेंस इस कंपनी का क्या है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम। ये तकरीबन 82% टोटल एक्सपेंस का पार्ट शेयर करता है। अगर हम इसी तरह इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 9 मंथ में इसने तकरीबन 21,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। फ्रेंड्स, मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू इसके पास आता है ज्वेलरी बिजनेस से। इनके बाकी बिजनेसेस कौन से हैं, वॉचेस, आईवेयर्स एंड अदर कॉर्पोरेट्स, राइट। ज्वेलरी बिजनेस जो इसका मेजर बिजनेस है वो प्री कोविड लेवल मीन प्री कोविड में जहां ज्वेलरी बिजनेस था तकरीबन 13,500 करोड़ का, उसने प्री कोविड लेवल को क्रॉस किया और आज अपने लाइफ टाइम हाई ज्वेलरी बिजनेस पे है। और अगर हम इन 2 सालों का सीएजीआर देखें तो 18% के सीएजीआर से इसने ग्रोथ किया है, मींस प्री कोविड लेवल से भी ऊपर बढ़ गया। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देने लायक बात है कि जो इसके बाकी बिजनेस है वो अभी भी अफेक्टेड हैं, राइट। तो चलिए, जहां पे इस कोविड की मार ने बहुत सी कंपनीज के स्टोर्स को बंद करने पे मजबूर हुए, वहीं पे टाइटन ने लास्ट ईयर अपने स्टोर्स को बढ़ाया। भले ही वो जोया के हों, भले ही वो तनिष्क के स्टोर्स हों, भले ही वो कार्टलैंड के स्टोर्स हों, भले ही मिया के हों, भले ही वर्ल्ड ऑफ टाइटन के स्टोर्स हों, तो हम ये देख रहे हैं कि टाइटन ने ओवरऑल अपना नेट स्टोर 149 बढ़ा लिए हैं। ये वो इफेक्ट है कि जब भी कोई नेगेटिव टाइम आता है किसी भी सेक्टर में तो उस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज अपना मार्केट शेयर बढ़ाने लग जाती हैं, राइट। और ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। चलिए, टाइटन के बारे में और अच्छे से जाने की हिस्टोरिकली टाइटन ने क्या किया। अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड के बारे में बात करें तो ऑपरेशनल रेवेन्यू को टाइटन ने 1988 में, जहां टाइटन का ऑपरेशनल रेवेन्यू 17 करोड़ का था, वो आज 33 सालों के अंदर तकरीबन 1300 गुना ज्यादा होकर 24% के सीएजीआर से 21,500 करोड़ का है, राइट। अगर हम यहीं पे प्रॉफिट के बारे में बात करें कि 2021 कोविड अफेक्टेड प्रॉफिट हमने देखा कि 1400 तकरीबन 1500 करोड़ की प्रॉफिट से घट के ये 974 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। उसके बावजूद पिछले 33 सालों में अगर हम इसको सीएजीआर के रूप में देखें तो 28% के सीएजीआर से इसने अपना प्रॉफिट तकरीबन 3700 गुना ज्यादा किया। यहीं पे अगर हम इसके रिजर्व को देखें तो रिजर्व भी टाइटन ने कंसिस्टेंटली बढ़ाया ही है। ये एक अच्छे कैश फ्लो की निशानी है। पिछले 32 सालों में अपना रिजर्व तकरीबन 7,000 गुना करते हैं 32% के सीजीआर से तकरीबन 7,500 करोड़ का रिजर्व टाइटन ने अकोमोडेट कर लिया, राइट। और इसका अगर हम साथ ही साथ देखें कि टाइटन जैसी कंपनी पिछले 10 सालों में हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। अब जब ये कंपनी बड़ी होती जा रही है तो ये 25 से 40% का एवरेज डिविडेंड पे कर रही है, राइट। मींस इस तरह की कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वैल्यू तो बढ़ेगी, साथ के साथ में हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड भी मिलेगा, राइट। वैल्यू कैसे बढ़ेगी, अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करें, जहां पे 2010 में मार्केट कैप ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का था, 2021 में ये तकरीबन 1,38,000 करोड़ का हो गया, राइट। इसी तरह से हम देखें कि अगर हम इस कंपनी में 1995 में 1 लाख रुपए लगाते तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती, तकरीबन 2,71,00,000 रुपए। और साथ ही साथ हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलता। फ्रेंड्स, यही वो चार्ट है जो हमें ये बताता है कि लॉन्ग टर्म का जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है वो कैसे वेल्थ क्रिएट करके देता है। ये वो समय था जबकि रिटेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर करके निकलते गए
और राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर ये अपना वेल्थ क्रिएट करते गए, राइट। तो हमें एक अच्छी कंपनी में वेल्थ क्रिएशन के लिए बने रहना है, राइट। तो चलिए, ये तो रहा पास्ट में क्या हुआ, बट हमें मतलब कि इससे कि टाइटन में अभी क्या चल रहा है। अगर हम करंट ट्रेंड के बारे में बात करें, तो सेल्स में जहां पे एनुअल में 3% का ग्रोथ था, क्वार्टर वन में तकरीबन 75% का ग्रोथ, H1 में 68% का ग्रोथ, 9 मंथ में 48% का ग्रोथ था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2020 के एंड में तकरीबन 35% का ग्रोथ करेगी, राइट। क्योंकि लो बेस की वजह से प्रॉफिट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चल रहे थे, हम उसको ठीक से ट्रैक नहीं कर पाते, इसलिए हमने मार्जिन को देखा कि जहां पे एनुअल में 5% का मार्जिन था, क्वार्टर वन में मात्र 1% का मार्जिन रहा। बट कंपनी ने अपने मार्जिन को 6% से इंप्रूव किया H1 में, और 9 मंथ में मार्जिन ऑलमोस्ट 8% का रहा। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2022 में हमारा 8% का मार्जिन रहना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो हमारा इस मार्जिन ट्रेंड के हिसाब से फ्यूचर क्या होना चाहिए, तो हम ये फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाइटन शॉर्ट टर्म में सेल्स तकरीबन 35% से ग्रो करे, और प्रॉफिट 130% से, और मार्जिन 8% के आसपास रहे। और लॉन्ग टर्म में टाइटन जैसी कंपनी से हम 15% का सेल्स तो प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ हमारा टाइटन कहाँ जाता है, जो 2021 में तकरीबन 21,500 करोड़ का सेल्स कर रहा था, 2022 में ये अपना लाइफ टाइम हाई सेल्स करेगा तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास। और यही कंपनी 2035 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तकरीबन 1,80,000 करोड़ का सेल्स कर रही होगी। इसी सेल्स को हम प्रॉफिट में देखें, तो 2019 में जब इसने लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट मारा था, 2019 में तकरीबन 1,500 करोड़ का, फिर 2021 में एक डिप रहा। हम ये देखेंगे 2022 में ये फिर से अपना लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लेगा तकरीबन 2,200 करोड़ का, और 2035 में ये कंपनी तकरीबन 13,500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही होगी। इस प्रॉफिट को अगर हम फेयर वैल्यू में देखें, तो 2022 की जो फंडामेंटली फेयर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, वो तकरीबन 1135 की आती है, और 2035 तक हम इसी कंपनी की फेयर वैल्यू तकरीबन 6,000 तक देखेंगे। बट फ्रेंड्स, क्या टाइटन जैसी हाई ग्रोथ वाली कंपनी, एक अच्छे सेक्टर वाली कंपनी अपने फेयर वैल्यू पे हमें मिलेगी? मुश्किल है। तो हमें टेक्निकली देखना चाहिए कि हमें किस लेवल पे इस कंपनी को बाय करना चाहिए। फ्रेंड्स, 2020 2050 से लेकर 1,700 का ये एक अच्छा बाइंग अकोमोडेशन जोन है। हम इस रेंज में टाइटन को बाय करेंगे, और आने वाले 3 से 4 सालों में 3500 से 4200 तक हम अपना 5% के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। टाइटन जैसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में 2 से 3% तक की जगह हम दे सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारा टारगेट क्या रहा? हमारा टारगेट रहा तकरीबन 3500 से 4200, और हमारी बाइंग रेंज रही 1700 से लेके 2050 की, राइट। तो फ्रेंड्स, लास्ट में एक डिस्क्लेमर कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक स्टडी पर्पस के था। प्लीज किसी भी बाइंग और सेलिंग से पहले अपना खुद का रिसर्च करें, या फिर अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।